तो क्या आप एक गेमिंग कीबोर्ड लेना चाहते? अबे छोड़ो यार, ये बताओ आपको भी मेरा इंट्रो क्रिंज लगता है? तो लगता रहेगा भाई, देखो इंट्रो तो क्रिंज होगा, हम जैसे हैं वैसे हैं, दैट्स इट। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान खालिद है और आज फिर दोबारा मैं स्टार टेक गेमिंग सॉल्यूशन पे आया हूँ। इनकी शॉप 6 रोड उमैर प्लाजा फर्स्ट फ्लोर में है और ये गेमिंग एक्सेसरीज का काम करते हैं। रिसेंटली आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद साहब इनका नाम है, लेकिन आज की जो वीडियो स्पेसिफिकली कीबोर्ड्स के ऊपर है, मेम्ब्रेन और मैकेनिकल कम रेंज से लेके हाई एंड रेंज तक जो सारे मेन कीबोर्ड्स के मॉडल्स हैं डिफरेंट कंपनीज़ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड से, जिसकी प्राइस थोड़ी सी कम है लेकिन उसकी जो फील है वो अच्छी होती है और वो स्टार्टअप गेमिंग के लिए बहुत बेहतर कीबोर्ड है अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है। तो स्टार्ट करें सर, बताएं कौन मॉडल्स के बारे में थोड़ी डिटेल। ये है ब्लडी का Q135, ये मेम्ब्रेन में है, इस तरह RGB लाइट्स हैं इसमें, ठीक है। और ये बजट कीबोर्ड है, तकरीबन 2700 इसकी प्राइस है और एंट्री लेवल में ये बहुत बेहतरीन है इस टाइम और बहुत अच्छी सेल है इसकी। और इसमें जो लाइटें होती हैं वो स्टिल होती हैं, चेंज नहीं होती, ऑन ऑफ हो जाती हैं। और मेम्ब्रेन बेसिकली नॉर्मल कीबोर्ड होता है जो आप ऑफिस यूज़ के लिए करते हैं, लेकिन उनसे इनकी जो फील है वो काफ़ी बेटर होती है, बिल्कुल ही आम वो 150 वाले कीबोर्ड जैसी नहीं होती। तो गेमिंग में आप उसको स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्राइस आपने बताई 2700। और प्राइस में ऊपर नीचे हो जाता है 200-400 रुपये। अब आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, कल किसी और की देखेंगे, इनके पास काफ़ी सारे बंदे आते हैं। आज के हफ्ता आप 1 साल बाद वीडियो देखें तो भाई प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, तो पहले कॉल करके कंफर्म किया करें। अब इसकी बात, अब ये है रेड ड्रैगन का हार्प प्रो, ये भी मेम्ब्रेन में है RGB लाइट्स के साथ, और इसमें जो सा थोड़ा इन्होंने हैंड रेस्ट दिया हुआ है और इसमें थोड़ा ऊपर मल्टीमीडिया कीज़ वगैरह दे दी हैं, ये प्ले म्यूज़िक वगैरह ऑफ वगैरह इस तरह करके, लेकिन अच्छा कीबोर्ड है इस प्राइस में। और इसकी जो लाइट्स हैं, लाइट्स इसकी चेंज हो जाती हैं, फुल RGB फुल RGB लाइट्स हैं और चेंज हो जाती हैं। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसकी प्राइस क्या है? 3500। और तकरीबन इतने में मेरे ख्याल से ये ठीक है, क्योंकि ये फुल RGB कीबोर्ड है, RGB महंगे होते हैं जी। तो ये भी मेम्ब्रेन का सेट उसके हाँ, ये मेम्ब्रेन में फैनटेक का है कॉम्बो कीबोर्ड माउस का सेट है ये वाला। इसका माउस जो सा है ये तकरीबन 8000 DPI के साथ है, तो अच्छा 6 माइक्रो कीज है, बेहतरीन माउस है। वैसे अगर सिंगल में लेंगे तो तकरीबन 24-2500 रुपये का ये माउस है और इसका कीबोर्ड बहुत अच्छा है, न्यू ही आया है, KX302S इसका मॉडल नंबर है और अभी सेल हो रहा है, देखें अभी रिस्पांस इसका क्या आता है। और ये कीबोर्ड की जो बॉडी है वो मेटल बॉडी है, प्लास्टिक का कीबोर्ड नहीं है। कीबोर्ड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी और प्लस जो RGB लाइट है मेरे ख्याल से इसकी स्टिल है। इसमें 2 एक मॉडल है, अभी उसे अनबॉक्सिंग मैंने इसकी नहीं की, लेकिन 2 एक कलर इसमें होंगे। वैसे मल्टी लाइट है इंशाल्लाह, इसमें जलता बुझता कलर, यानी कि वो ऑप्शन है, जलेगा हल्का, मतलब ब्लिंकिंग और वो कुछ तरह के इफेक्ट्स होंगे। हाँ, प्लस मैं कुछ इस तरह के 1 बाय 1 अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीक में 6 वीडियोस बना दूँ। लेकिन मैं अभी एक माइक की अनबॉक्सिंग वीडियो रेडी हो रही है, एडिटिंग है, और इसी तरह इन चीज़ों की भी करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। बहुत चीज़ें हैं, बहुत अनबॉक्सिंग वीडियो आ गई, तो सब्सक्राइब कर दो भाई। ये सेट आपने बताया कितने का? इसका प्राइस है ये 4500 रुपये का मिलेगा, 4500 रुपये का। 4500। हाँ, ये अभी नया आया। अब आ जाते हैं T-Dagger, जो आजकल बड़े लोग पसंद कर रहे हैं। T-Dagger पड़ी हुई है, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है T-Dagger का बोरा। और ये अब समझ ले कि सबसे चीप कीबोर्ड है और सबसे रनिंग मॉडल है ये बोरा। इसके इन बोरा में 2-3 मॉडल आते हैं, एक RGB में आता है, ठीक है, और एक सिंगल लाइट में आता है। इसका मॉडल है TGK 313 आइस ब्लू, और प्राइस भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, 4800 का मिलेगा ये आपको हमसे, और बहुत अच्छी प्राइस में और बहुत अच्छा कीबोर्ड है और बहुत अच्छी सेल भी और है इसकी। 4800 में ये 10 की लेस कीबोर्ड जो गेमिंग में आजकल ज़्यादा चलते हैं, लंबे कीबोर्ड लोग नहीं लेते, तो ये काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। और T-Dagger की प्रोडक्ट्स आजकल काफ़ी अच्छी आ रही हैं, प्राइसेस भी ठीक हैं, लोग पसंद भी काफ़ी कर रहे हैं। इसमें फिर उससे ज़रा अप जो सा मॉडल है एक और वेट, और ये भी ब्लू स्विचेस में है और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। इसमें जो से इफ़ेक्ट्स हैं कुछ 7 किस्म के मिनिमम हैं, इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन हमारे बाज़ दोस्त मैं आपके तवसत से बता दूँ
इसके ये जो लाइट्स होती है ना, ये अब जिस तरह ये दी हुई हैं, ये देखें, ये इन लाइट्स को जो एक ही रो में लाइट्स होती हैं, इनको आरजीबी नहीं, इनको हम रेनबो लाइट्स बोलते हैं। रेनबो लाइट्स, ये रेनबो लाइट्स हैं। इफेक्ट्स तो होते हैं इनमें 6-7 किस्म के, ब्लिंक कर रही हैं, चल रही हैं, वैसी चल रही हैं और इस तरह की, लेकिन ये इनमें होगी एक लाइट, पूरी लाइन में एक लाइट होगी। जो फर्स्ट लाइन है वो इसकी ब्लू है तो वो ब्लू ही रहेगी, ब्लू ही लाइट, उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे। सेकंड लाइन इसकी पर्पल है, थर्ड ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, वो नहीं चेंज हो सकता। तो इसको रेनबो लाइट्स कहते हैं। ये लोगों को अक्सर नहीं पता। हाँ, तो मैं इसलिए मैंने कहा बता दूं। और ये 5400 रुपया प्राइस है इसकी। और इसमें स्विचेस और आते हैं या ब्लू ही आता है? हाँ, इसमें ब्लू ही आता है। ब्लू। और फिर ये HP, इसी तरह HP का है, ये फुल कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस के साथ है, अच्छी प्राइस में दे रहे हैं और अच्छा कीबोर्ड है। इसकी इस प्राइस रेंज में इसकी सेल अच्छी है। GK 100 ये ओरिजिनल HP है। हाँ, ये है वो भी उसी तरह ही जिस तरह कॉर्वेट का बताया, रेनबो कलर्स में है। एक लाइन में इफेक्ट्स तो होंगे, से दिखा दूं, उसमें सही नजर आ रहा है। इफेक्ट्स जो उनसे हैं वो तो होंगे उसमें, लेकिन है रेनबो कलर्स हैं। ये वैसे तो यहाँ पे 6,500 रुपये में सेल हो रहा है। हमारी जो प्राइस है इसकी 5,800 रुपये का मिलेगा। फॉर टाइम बिंग जो इन दिनों प्राइसेस चल रही हैं उनमें ये 5,800 रुपये का आपको मिलेगा। 5,800 का HP का ओरिजिनल मैकेनिकल है ना, ये फुल मैकेनिकल कीबोर्ड। इसी तरह ये T-Dagger का डिस्ट्रॉयर, ये जोन सा है, ये भी रेनबो कलर में है और इसके साथ हैंड रेस्ट दिया हुआ है और बहुत अच्छा कीबोर्ड है, बहुत अच्छी सेल है इसकी। और जोन सा है इसका मॉडल नंबर है वो है TGK 305G। ये फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसके हैंड रेस्ट भी है इसके साथ। हैंड रेस्ट वगैरह तो है ही है, इसके स्विचेस वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। और ये इन सब में माल से चेरी MX स्विच आते हैं या चेरी MX वो कम 8 प्लस, वो महंगे हैं, वो जर्मनी के स्विच है, वो महंगे हैं। इनमें वो नॉर्मल चाइनीज स्विचेस आते हैं, लेकिन ये कि क्वालिटी बेहतर होगी क्योंकि आप प्राइस भी तो कम दे रहे हैं, आप 10,000 रुपया तो दे नहीं रहे कि आपको चेरी MX मिले। लेकिन फिर भी इसमें भी ब्लू स्विचेस हैं, इसमें ब्लू स्विचेस हैं, रेनबो कलर्स हैं और हैंड रेस्ट के साथ थोड़ा बड़ा कीबोर्ड है फुल साइज का। अगर फुल साइज कीबोर्ड अच्छे लगते हैं तो ये आप ले सकते हैं, ये बेस्ट है उनकी। उसके बाद ये ब्लडी में ही ब्लडी का सबसे फर्स्ट जो नीचे से ऊपर की तरफ मॉडल है B875, ब्लडी का सबसे चीप मैकेनिकल कीबोर्ड। ये RGB कलर्स में ही है, ब्लू स्विचेस के साथ है। इसी तरह इसके जिस तरह डिज़ाइन में लाइट्स वगैरह हैं। इसका हैंड रेस्ट बना हुआ है साथ, लेकिन ये हैंड रेस्ट इसका डिटैचेबल नहीं है। डिटैचेबल नहीं है? अच्छा। हाँ, उसका जो सा डिस्ट्रॉयर का वो डिटैचेबल है। ठीक है, वो अक्सर एक चलो ऑप्शन आ जाता है। और ये जो सा डिटैचेबल नहीं है मैकेनिकल कीबोर्ड है, अच्छी जिस तरह AL के ऑप्टिकल स्विचेस के साथ है। ठीक है। और ब्लू स्विचेस इसमें आते हैं, ये ब्लू स्विचेस के साथ। इसके आपने प्राइस बताइए? नहीं, B875 ये आपको मिलेगा 6,800 रुपये का। ये कीबोर्ड साइज में थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हैंड रेस्ट भी डिस्कनेक्ट नहीं होता, तो आप ये चीज़ देख के लेना कि आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए, पता लगे बाद में इसी के ऊपर बैठना पड़ा, जगह ही नहीं आपके पास गेम खेलने के लिए। और ये है ये ड्रैकोनिक ये मेरे ख्याल पहले भी हमने किया था, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं की। ये ब्राउन स्विचेस के साथ है वायरलेस में, और बाकी सेम ड्रैकोनिक है जो दूसरा आपने पहले बताया था। अच्छा, इसमें वायरलेस C पोर्ट के साथ है। ठीक है। ब्लूटूथ के भी 2 से 3 इसके 2.0, 3.0, अच्छा, मतलब 4.0 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और प्राइस भी इसकी तकरीबन सेम है। ये फर्स्ट फुल मैकेनिकल भी है, फुल RGB भी है, छोटा कीबोर्ड है बिल्कुल, ये 10 की लेस नहीं है, ये 60% कीबोर्ड है, इसका वो एरो वाला हिस्सा भी नहीं है। तो मुझे ये छोटे कीबोर्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये तंग नहीं करते, देखने में काफ़ी क्यूट से होते हैं, तो सेटअप के साथ बड़े फिट लगते हैं। ड्रैकोनिक मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है, वायरलेस कीबोर्ड है, वायर्स का झंझट भी नहीं है, और बैटरी टाइमिंग वगैरह का मैं इसका एक रिव्यू करूँगा प्रॉपरली, जिसमें मैं चेक करूँगा कि ये कितनी बैटरी टाइमिंग दे रहा है और क्या सीन है और कितनी इसकी परफॉर्मेंस है। बाकी ब्राउन स्विचेस के साथ, और इसमें और कौन कौन से स्विच आपके पास आते हैं? इसमें तो अभी फिलहाल ब्राउन ही है, और इससे जो अप मॉडल आया हुआ डेमोज उसमें उन्होंने रेड स्विचेस दिए, लेकिन इसमें ये ब्राउन स्विचेस के साथ ही है। वाइट भी है, इसमें ब्लैक भी अवेलेबल है। हाँ, ब्लैक भी है। तो ये हो गया ड्रैकोनिक का रिव्यू, और ये कितने का भी मिल जाएगा इसकी? कम से कम 8,000 रुपये में। लास्ट वीडियो में मैंने 8,500 मेंशन किया हुआ था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं थी प्राइस, तो बड़े लोग कह रहे थे भाई 8 में भी मिल जाता है, तो ये 8,000 रुपये का भाई, मुझे उस टाइम प्राइस कंफर्म नहीं थी, मैंने मेंशन कर दी थी। तो ये फर्स्ट प्लेयर एक नई कंपनी आई है, ये उसका कीबोर्ड है,
फर्स्ट प्लेयर का आपको पता होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसकी क्या प्राइस है और क्या इसकी स्पेक्स हैं। फर्स्ट प्लेयर जो सा है ये भी RGB फुल RGB कीबोर्ड है, फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है, लेकिन ये ब्राउन स्विचेस के साथ है, ब्राउन स्विचेस के साथ। जिस तरह ये वैसे इन पे लिखा फुल सेमी सस्पेंडेड की, वाटर रेजिस्टेंट, वाटर भी है, 16.8 मिलियन 87 कीज जो भी जर्नल आता है। और ये अभी रिसेंटली आया है और अभी हम इतना मार्केट में इन नहीं है, अभी जाएगा तो फिर लोगों के रिव्यूज आएंगे कि कैसा है, लेकिन बज़ाहिर तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। क्वालिटी तो ये उठा के सॉलिड इसकी काफ़ी क्वालिटी है, प्लास्टिक फ्रेम है लेकिन काफ़ी सॉलिड सी क्वालिटी है। और वाटर रेजिस्टेंस ऐसे होती है कि अगर ऊपर पानी वगैरह गिर जाता है तो अंदर नहीं जाएगा, इसके बटन सील होते हैं अंदर से, तो इतनी भी नहीं होती कि अंदर डुबो दो बाल्टी में, लेकिन हैर काफ़ी होती है। फॉर टाइम में कुछ चाय पी रहा है या पानी पी रहा है, वो अगर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो फिर इसमें वो पानी को ये कितने का नहीं करेगा। ये 7,500 रुपए का। ये है फर्स्ट प्लेयर DK 5.1। अब आते हैं फैनटेक के ऊपर दोबारा से। फैनटेक ये है जी ब्लैक स्विचेस के साथ MK872 ऑप्टी लाइट, और ये भी फुल RGB वाटर प्रूफ लिखा हुआ है, एंटी घोस्ट कीज, माइक्रो सपोर्टर्स, तकरीबन सब जो मेन जितने भी आ रहे हैं अच्छे कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, सब फीचर्स इसके बीच में मौजूद हैं। लेकिन ये कि ये फर्स्ट है इस लेवल पे जिसने ब्लैक स्विचेस दिए, बाकी और किसी ऐसी अभी तक नहीं है, ना ब्लडी में, ना रेड ड्रैगन में, और ना लॉजिटेक। पाकिस्तान के अंदर आपको ब्लू स्विचेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इवन रेड भी अक्सर मिल जाएंगे, ब्राउन नहीं मिलते, ब्राउन मिलते हैं, ब्लैक नहीं मिलते, इवन ऑरेंज नहीं मिलते। तो इधर एक कीबोर्ड ऑरेंज वाला भी पड़ा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है स्पेशली कि इसके जो की बटन्स का रिस्पॉन्स रेट है वो 0.2 ms है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसकी प्राइस क्या है? ये मिलेगा 8,500 रुपए का, 8,500 रुपए का, ठीक हो गया। और ये भी 10 की लेस में ही है, और फुल RGB सब सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कि ब्लैक स्विच है, अगर आपको ब्लैक स्विच चाहिए तो ये आप फैनटेक का ले सकते हैं। अच्छा ठीक। उसके बाद ये आ जाता है ब्लडी का B930, ये ऑप्टिकल लिब्रा स्विचेस के साथ आ रहा है, ये फुल मैकेनिकल, फुल RGB और ऑरेंज लिब्रा कीज के साथ, टेक्टाइल एंड क्लिकी कीज। ये मतलब इसका एक लीनियर नहीं होता, ये रेड की तरह लीनियर नहीं होता है, थोड़ा सा क्लिकी फील होता है, लेकिन ये कि ब्राउन टाइप के थोड़े से स्विच होते हैं, ये ऑरेंज वाले भी कुछ ब्राउन टाइप के। और ये भी ब्लडी में एक ही मॉडल है, 10 कीज लेस, ब्लडी में इसके अलावा और मॉडल नहीं आता कोई। और ये इसकी प्राइस है 8,500 B930। हाँ, और 6 मंथ वारंटी। बाकी इसका जो फ्रेम है मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम मुझे फील हो रहा है, ऐसे कि ये एल्यूमिनियम, और साइड पे भी इसके RGB लाइट्स जो उनसे बिल्कुल एंड है, उनमें भी RGB लाइट्स वगैरह दी हुई हैं, और बाकी प्रोग्रामेबल कीज वगैरह सब कुछ है, और आप सॉफ्टवेयर के जरिए इसको, हाँ इसका सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्लडी के अपने सॉफ्टवेयर हैं, तो आप कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। भी है, रेड ड्रैगन भी है। तो बस गाइस आज की वीडियो में कीबोर्ड्स को डिस्कस करना था, काफी सारे कीबोर्ड, अभी इनके पास बहुत वैरायटी पड़ी है, लॉजिटेक की भी, हर ब्रांड की, मैं हर चीज को नहीं डिस्कस कर सकता, यही वीडियो मेरे हाल से 15 मिनट की हो जानी है। तो अभी के लिए इजाजत चाहिए, बहुत शुक्रिया हमसे भाई दोबारा टाइम देने के लिए, फिर आऊंगा मैं। अब हम हेडफोन्स के ऊपर बनाएंगे, उसके बाद फिर माउसेस पे, हेडफोन्स के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी। तो बस आज की वीडियो में इतना काफी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वैरायटी वाली मंथ में 1-2 वीडियोस में लाजमी लाया करूंगा, रेगुलर में नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अनबॉक्स रिव्यूज वीडियो भी करनी होती हैं। अब अगर आपको कुछ हेल्प हो गई है या आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का वेट करें। जल्दी मैं अनबॉक्सिंग की बहुत मजे की वीडियोस लेके आने लगा हूँ, और मुझे लाजमी बताएं कि इस पूरी वीडियो में कौन सी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी और किस प्रोडक्ट का आप रिव्यू अनबॉक्स वीडियो चाहते हैं, तो लेट मी नो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।